नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि व्रत और उपवास रखने का तरीका क्या है और व्रत उपवास में सबसे बड़ा व्रत कौन सा माना जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्रत रखने का, उपवास रखने का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से रखा जाता है। जो लोग ये मानते हैं कि शरीर शुद्ध होगा, शरीर विषमुक्त होगा, वो लोग फास्टिंग करते हैं। और आध्यात्मिक रूप से लोग अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए भी उपवास रखते हैं। वैज्ञानिक रूप से व्रत उपवास रखने का महत्व, उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से व्रत इसलिए रखा जाता है कि आप अपने मन को और अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकें। इसका विज्ञान ये है कि अलग अलग तिथियां अलग अलग तरीके से आपके मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। प्रतिपदा तिथि का जो मन पर असर होगा, चतुर्थी का मन पर दूसरा असर होगा, अष्टमी का अलग असर होगा। तो तिथियों का आपके मन, सोच और विचार पर असर पड़ता है, जिसको ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों को उपवास करने का या व्रत रखने का विधान बनाया गया है। जब आप समझ करके नियम पूर्वक विशेष तिथियों को व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, तो शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है। उस शुद्ध मन से, उस शुद्ध शरीर से जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप कामना करते हैं, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मेष राशि, आपकी तमाम चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी।
रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शिव मंत्र का अगर जप कर लें नमः शिवाय का तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह का तनाव इस समय आपका बढ़ सकता है, चिंता दिख रही है। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। धन के खर्चों पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जब आप कोई व्रत रखते हैं तो उसमें आपको सफलता मिले, आपका उद्देश्य पूरा हो, उसके नियम क्या हैं। व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। एक होता है निर्जल व्रत, जिसमें एक घूंट पानी भी नहीं पिया जाता, और एक होता है फल खाकर जल पीकर फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ है, डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तब आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। बाकी लोगों को लिक्विड लेकर व्रत रखना चाहिए, जलीय उपवास रखना चाहिए। आप चाहें तो फल का सेवन भी कर सकते हैं। व्रत में अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उनकी उपासना में लगाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्तुति करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, प्रार्थना करें। व्रत वैसे तो लिक्विड पर ही रखिए, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है तो फलाहार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रात में 12 बजे व्रत समाप्त कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक रखा जाता है, तो व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय के बाद करिए, नींबू पानी पी करके। और अगले दिन जब व्रत समाप्त कर रहे हैं तो अनाज खाने के पहले, पारायण करने के पहले भोजन का या अन्न का दान भी करना चाहिए। अगर आप इस सरल तरीके से व्रत रखेंगे तो व्रत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सफलता के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति की समस्याएं हल होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चिंता बढ़ सकती है। धन की हानि हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, तिथियां जो होती हैं ना, वो चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से बनती हैं। सूर्य चंद्रमा के बीच के अंतर से तिथियों का निर्माण होता है। तो तिथियों का आपके मन पर अलग अलग असर पड़ता है। दिनों का नाम भले ही ग्रहों से जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका कोई विशेष कनेक्शन ऐसा नहीं दिखता, या ऐसा नहीं दिखता कि सोमवार को चंद्रमा ही काम करेगा। वैसे इसका महत्व है, लेकिन व्रत उपवास के मामले में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अलग अलग दिनों का आपके मन पर अलग से असर पड़ता है, ऐसा देखा नहीं गया है। यानी दिनों का अलग से मन पर असर सामान्यतः नहीं पड़ता। इसीलिए दिनों का उपवास सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये आपको मानसिक रूप से सांत्वना देता है, मेंटली आपको सपोर्ट करता है। वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि मन पर, शरीर पर, सोच पर असर पड़े तो दिनों के उपवास से इतना लाभ नहीं होता है। दिनों का जो उपवास है, ये निराहार रहने की प्रक्रिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सोमवार, मंगलवार का उपवास मत रखिए, बिल्कुल रखिए। कम से कम इतना होगा कि शरीर शुद्ध होगा, शरीर को आराम मिलेगा, शरीर विषमुक्त होगा। लेकिन वास्तव में उपवास से आप अपने मन को बदलना चाहें, उपवास से आप आध्यात्म में उन्नति करना चाहें, तो उसके लिए तिथियों का उपवास रखना ज्यादा बेहतर होता है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव के मंत्र का जप कर लें, नमः शिवाय का, तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें।
विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, वैसे तो बहुत सारे उपवास लोग रखते हैं, लेकिन कौन सा उपवास रखना या कौन से उपवासों को रखना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, आपको बताते हैं। अगर आपको उपवास रखना है और उससे पूरी तरह से लाभ उठाना है तो एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। इन तमाम उपवासों में भी एकादशी का उपवास सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। अगर आप नियमित रूप से हर महीने उपवास न रख पाएं तो साल में 2 बार नवरात्रि आती है। वासंतिक नवरात्रि लगभग अप्रैल में आती है, आश्विन शारदीय नवरात्रि लगभग अक्टूबर में आती है। इसका उपवास रखना चाहिए। उपवास जब भी रखें बेहतर होगा कि जल ग्रहण करें, लिक्विड ग्रहण करें। अगर फल ग्रहण करना है तो रस वाले फल ग्रहण करें। ये जो एक उपवास का नया फंडा है ना, शामक के चावल, आलू की सब्जी, कूटू की रोटी, ये बेसिकली अनाज है। आपके मन को दिलासा देने के लिए आप कहते रहिए कि मैंने फलाहार किया है, लेकिन वो केवल साइकोलॉजिकल है। आप सब खा रहे हैं, व्रत की थाली भर पेट खा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं उपवास रखता हूं। ये उपवास शून्य है। केवल लिक्विड लीजिए और अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो फल खाइए और रस वाले फल ग्रहण करके उपवास रखने का लाभ आप उठा पाएंगे। अगर आप अपने मन और आत्मा की शुद्धि चाहते हैं तो जब आप व्रत रखते हैं, व्रत रख कर मौन रहिए अधिक से अधिक और मंत्र का जप करिए निरंतर। अगर आप ऐसा अपने हर व्रत में करेंगे तो मन और आत्मा को शुद्ध बना पाएंगे। नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है और आप उसमें सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम 108 बार हनुमान जी के सामने एक मंत्र पढ़िएगा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। और हर शनिवार निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करिएगा। नौकरी का मुकदमा जल्दी समाप्त होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।